नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका ज्योतिर्वा एजुकेशन पर। आज हम करेंगे क्लास 4 चैप्टर नंबर 12 शतरंज में मात का पार्ट नंबर 2 जिसमें हम करेंगे क्वेश्चन आंसर। इससे पहले वीडियो में हमने चैप्टर की रीडिंग की थी और उसका मीनिंग समझा था। तो चलिए शुरू करते हैं। बातचीत के लिए आपको यह नाटक कैसा लगा और क्यों? तो आपको यहाँ पर यह बताना है जो हमने चैप्टर पढ़ा था नाटक, उसमें वो हमें कैसा लगा और क्यों लगा। तो आपका उत्तर होगा यह नाटक बहुत मज़ेदार है और रोचक लगा क्योंकि इसमें तेनालीरामन ने अपनी बुद्धिमानी से राजा और दरबारियों को मात दी। मात देना मतलब हराया। तो जो तेनालीरामन होता है उसने अपनी बुद्धिमानी से, उसने अपने माइंड से राजा और जो राजदरबारी थे, जो राजदरबारियों ने उनके खिलाफ में साजिश की थी, उनको हरा देता है वो। क्वेश्चन नंबर 2, आपने तेनालीरामन के किस्से की तरह और किसके बुद्धिमानी के किस्से सुने हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा मैंने अकबर, बीरबल और विक्रम बेताल की बुद्धिमानी के किस्से सुने हैं। इनमें से बीरबल की चतुराई सबसे अच्छी लगती है। क्वेश्चन नंबर 3, क्या आपने कभी कठिन परिस्थिति संभाली है? तो आपका उत्तर हो जाएगा हाँ, एक बार मेरा स्कूल बैग खो गया था लेकिन मैंने शांत रहकर ढूंढा और वह मिल गया। क्वेश्चन नंबर 4, यदि तेनालीरामन शतरंज जानते तो अंत क्या होता? तो आपका उत्तर हो जाएगा यदि तेनाली शतरंज जानते तो वे राजा को हरा देते और राजा प्रसन्न होकर उन्हें इनाम देते। नाटक में मुंडन वाली घटना न होती। मुंडन मतलब जो बाल कटने वाली घटना होती है वो नहीं होती। फिर सोचिए और लिखिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर पाठ के आधार पर दीजिए। पहला प्रश्न है, सभी दरबारी तेनालीरामन से ईर्ष्या क्यों करते थे? ईर्ष्या करना मतलब जलन रखना, उससे जलते क्यों थे? तो आपका उत्तर हो जाएगा क्योंकि राजा हमेशा तेनाली की प्रशंसा करते थे और उसकी चतुराई से सभी प्रभावित थे, इसलिए इनके दरबारी इनसे जलते थे। क्वेश्चन, दरबारियों ने राजा से तेनालीरामन के बारे में क्या कहा? तो आपका उत्तर होगा दरबारियों ने कहा कि तेनाली शतरंज में बड़े बड़ों को मात देते हैं और बहुत घात मतलब चालाक खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शतरंज खेलते समय राजा को तेनालीरामन पर क्रोध क्यों आ रहा था? आपका उत्तर हो जाएगा क्योंकि तेनाली जानबूझकर गलत चालें चल रहे थे जिससे राजा को लगा कि तेनाली उनका अपमान कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेनालीरामन ने मुंडन से बचने के लिए क्या चाल चली? तो आपका उत्तर हो जाएगा उन्होंने कहा कि उनके बाल पर 5000 अशरफियाँ उधार हैं, इसलिए ऋण चुकाए बिना बाल कटवाने का अधिकार किसी को नहीं है। क्वेश्चन, घर में खेले जाने वाले खेलों में आपका कौन सा खेल पसंद है, वह कैसे खेला जाता है? तो आपको बताना है कि जो घर में खेल खेले जाते हैं वो आपका सबसे पसंदीदा खेल उनमें से कौन सा है और उसको हम कैसे खेलते हैं। तो बच्चों, आप इसका आंसर अपने अनुसार लिख सकते हो। मैंने एग्जाम्पल के लिए बताया, जैसे मुझे सांप सीढ़ी पसंद है। इसमें पासा फेंककर गोटियां आगे बढ़ाई जाती हैं और सीढ़ी मिलने पर आगे जाते हैं और सांप पर पीछे आ जाते हैं। तो ये सांप सीढ़ी के बारे में बताया। अगर आपका कोई फेवरेट और गेम हो तो आप उसके बारे में लिख सकते हो और वो कैसे खेला जाता है उसके बारे में फिर आप बता सकते हो। क्वेश्चन, किसने किससे क्या कहा? तो बच्चों यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, तो आपको यहाँ लिखना है कि ये किसने कहा और किससे कहा। जैसे शतरंज, क्या तेनालीरामन शतरंज के शौकीन है? तो ये किसने कहा? ये राजा कहता है। और किससे कहता है? यहाँ पे वो आपको फिल करना है। इसी तरीके से और यह है मेरा दाम, फिर आपको ये बोलना है, यहाँ पे लिखना है कि किसने कहा किससे कहा। इस तरीके से है। तो मैंने टेबल बनाई है, आप वहाँ पर उसको नोट कर सकते हो उससे। इस तरीके से वाक्य क्या है, शतरंज, क्या तेनालीरामन शतरंज के शौकीन है? तो किसने कहा है? ये राजा ने कहा। और किससे कहते हैं? वो दरबारियों से कहते हैं। और ये रहा मेरा दाम, ये कौन कहता है? ये तेनाली कहता है। किससे कहता है? ये राजा से कहता है। फिर अरे इतने महान आदमी का मुंडन, तो ये कौन बोलता है? ये नाई बोलता है। और किससे बोलता है? राजा से बोलता है। फिर वाक्य क्या होता है, हाँ महाराज, बड़ों बड़ों को मात दी है तेनाली ने, तो ये कौन बोलता है? जो पहला दरबारी होता है वो बोलता है। और किससे बोलता है? वो राजा से बोलता है। फिर अगले वाला क्या है सेंटेंस, उठो उठो तुम्हें कोई दंड नहीं मिल रहा है, ये कौन बोलता है? ये राजा ने कहा। किससे कहा? नाई से कहा। तो आपको नोट कर सकते हो आप इसको। भाषा की बात, नीचे दिए गए शब्दों का मिलान उनके समान अर्थ वाले शब्दों से कीजिए। तो यहाँ पर शब्द दिए गए हैं और उनके अर्थ दिए गए हैं। तो जो शब्द है, जो उसका अर्थ है, उससे आपको मिलान करना है। जैसे इन्होंने एक बताया है, प्रशंसा का मतलब होता है बड़ाई करना। तो इस तरीके से सेकंड वर्ड है युक्ति। युक्ति का मतलब होता है उपाय करना, ये वाला। इससे मैच हो जाएगा। आप इस तरीके से यहाँ पे मैच करोगे ये। फिर मात, मात मीन्स होता है हराना। फिर होता है घाघ, घाघ मीन्स होता है चालाक। फिर माहिर, माहिर मतलब कुशल।
ये मैच कर दोगे आप। और फिर न्योता मतलब आमंत्रण देना। तो इस तरीके से मैच हो जाएंगे आपके। मैंने इसके लिए एक टेबल बनाई है, आप वहाँ से इसको नोट कर सकते हो। ये टेबल है बच्चों, आप यहाँ से नोट कर सकते हो। जैसे प्रशंसा, बड़ाई, मात, हार, घाघ, चालाक, माहिर, कुशल, न्योता, आमंत्रण, युक्ति, उपाय। क्वेश्चन नंबर 2, मटके में से उपयुक्त विशेषण चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो जो बच्चों मटके पर लिखे गए हैं वो लिखे गए हैं विशेषण। विशेषण क्या होते हैं? जो किसी भी चीज की विशेषता में बताते हैं, है ना, तो वो होते हैं विशेषण। तो हमें मटके में से छांटने हैं और यहाँ पर उनके सामने लिखने हैं। जैसे पहला है खिलाड़ी, तो खिलाड़ी के सामने क्या लिखोगे आप? कुशल खिलाड़ी। तो यहाँ पर कुशल फिल करोगे आप, यहाँ से ही ले लोगे। फिर है तेनाली, तेनाली के सामने क्या होगा? चतुर। तेनाली जो है चतुर था, तो चतुर यहाँ से ले लोगे, उसके सामने लिखोगे चतुर। फिर आएगा आपका चाल, चाल के सामने क्या आएगी? नई चाल, ये वाली नई चाल आ जाएगी। फिर आएगा आपका आदमी, आदमी क्या है? महान आदमी। फिर चाल, चाल के सामने आप लिखोगे इस वाले के सामने गूढ़ चाल, यहाँ पे लिख दोगे गूढ़ चाल। फिर आएगा आपका असरफिया, असरफिया के सामने आप लिखोगे 5000। तो इस तरीके से ये आपका कंप्लीट कर लोगे। इसको नोट कर सकते हो आप। हर संवाद किसी न किसी मनोभाव को अभिव्यक्त करता है। उदाहरण के लिए संवाद होता है जो हम बातचीत करते हैं, मनोभाव जो हमारी मन के भाव होते हैं, जैसे हमें रोना, खुशी होना या चकित होना, शांत होना, दुखी होना, उनको हम मनोभाव बोलते हैं। और अभिव्यक्त करना मतलब उनको प्रदर्शित करना किस तरीके से। जैसे तेनाली चकित होकर बोलता, शतरंज और मैं, शतरंज के विषय में मैं कुछ नहीं जानता महाराज। इस तरीके से राजा जो है वो क्रोधित होकर बोलते हैं। तो ये क्रोधित होना मतलब ये मनोभाव है उनका, मुझे सब पता है तेनाली, बात अब छिप नहीं सकती दरबारियों से, क्यों। तो इस तरीके से तो आप भी निम्नलिखित मनोभावों को संवाद के रूप में लिखिए। जैसे प्रसन्न होकर इन्होंने दिया हुआ एग्जाम्पल, मेरी खोई हुई पुस्तक मुझे मिल गई। तो बच्चों आपको क्या करना है? आपको भी अपने मनोभाव बताने हैं, किस किस के बारे में? प्रसन्न होने का, चकित होने का, शांत होने का और दुखी होने का। तो इस तरीके से आप बना सकते हो। सेंटेंस कुछ बनाए हैं आप, इनके अलावा बाकी सेंटेंस भी बना सकते हो। जैसे प्रसन्न होना, वाह आज मैंने खेल जीत लिया। तो जब आप कोई खेल जीतते हो या कोई प्रतियोगिता जीतते हो या फिर आप एग्जाम में टॉप करते हो तो आप प्रसन्न भाव की अनुभूति होती है आपको, तो आप इस तरीके से उसको लिख सकते हो। फिर जैसे चकित होना, आश्चर्यचकित होना, अरे यह तुमने कब किया। शांत होना, कोई बात नहीं हम अगले दिन कोशिश करेंगे। और दुखी, मेरा खिलौना टूट गया, मैं बहुत उदास हूँ। तो इस तरीके से आपके ये चारों जो मनोभाव हैं आपके, प्रसन्न होना, चकित होना, शांत होना और दुखी होना, इन सेंटेंस आपके दिखाई दे रहे हैं। इनके अलावा भी बाकी सेंटेंस आप बना सकते हो। नीचे दी गई सूचना के आधार पर नए शब्दों का निर्माण कीजिए। तो बच्चों यहाँ पर हमें सूचना दी गई है और यहाँ पे ये नए शब्द बन जाएंगे। जैसे किसी को आने के लिए कहना, किसी को आने के लिए क्या कहना होता है? उसको हम बोलते हैं आमंत्रण। तो पहला वर्ड दिया गया है ना, लेटर दिया गया है पहला आ, तो इससे क्या बन जाएगा? किसी को आने के लिए कहना मतलब आमंत्रण, ये बन जाएगा। फिर है जाना का विपरीत अर्थ वाला शब्द क्या होता है? जाना का विपरीत शब्द क्या होता है? आना। तो यहाँ पे ना कर दोगे आप, तो ये बन जाएगा अपना जाना का विपरीत शब्द आना, ये हो जाएगा। फिर किसी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना, मतलब कृतज्ञता का मतलब होता है आभार व्यक्त करना या फिर उसको थैंक यू बोलना, आप इंग्लिश में समझ सकते हो। तो कृतज्ञता का व्यक्त करना आभार, तो यहाँ पे भय आ जाएगा। फिर किसी व्यक्ति या वस्तु का आना या पहुंचना, तो उसको क्या बोलते हैं हम? आगमन। किसी का आना, आगमन, तो यहाँ आ जाएगा गए, आग में और यहाँ पे ने, इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है आगमन। और नेक्स्ट वन इज जो बहुत जरूरी हो, बहुत जरूरी हो वो क्या होता है? आवश्यक। तो वे से और यहाँ पे ये और ये क्या हो जाएगा। तो ये देखो यहाँ पे इस तरीके से लिखे हुए हैं आपके, कंप्लीट बने हुए हैं। किसी को आने के लिए कहना आमंत्रण, जाना का विपरीत आना, कृतज्ञता व्यक्त करना आभार, किसी का आना आगमन, जो अत्यंत आवश्यक हो ये आवश्यक है ना। तो ये कंप्लीट हो जाएंगे इस तरीके से। पाठ से आगे, शतरंज के प्रत्येक मोरे की चाल अलग अलग होती है। शतरंज के मोरों की चाल पता कीजिए और लिखिए। तो आपको शतरंज की जो चाल है उनके बारे में, मोरों की चाल के बारे में पता करना और लिखना है। जैसे घोड़े की चाल, हाथी की चाल, मंत्री की चाल, राजा की चाल, ऊंट की चाल और प्यादे सिपाही की चाल, तो इनके बारे में आपको लिखना है। तो बच्चों आप आंसर लिखोगे शतरंज के मोरों की चाल। घोड़ा एल के आकार में चलता है, हाथी सीधी रेखा में आगे या पीछे ही चलता है, जो मंत्री की रानी होती है वो तिरछी व सीधी दोनों दिशाओं में चलती है, राजा एक घर हर दिशा में होता है उनका, और ऊंट तिरछी दिशा में और प्यादा आगे एक ही घर। चित्र के साथ खेल का नाम का मिलान कीजिए। तो बच्चे यहाँ पे खेल का नाम है और खेल का चित्र है, ये मिलाना है कि कौन सा किससे मैचिंग होती है। साथ ही यह भी लिखिए कि आपकी स्थानीय भाषा में इस खेल को क्या कहते हैं।
तो आपको आपकी भाषा में जो भी बोलते हैं वो आपको यहाँ फिल कर देना। जैसे लट्टू होता है तो लट्टू आप ये मिलान कर दोगे, ये लट्टू है, इसको पिट्ठू सतोलिया भी बोलते हैं। जैसे राजा मंत्री चोर सिपाही, ये मिलान हो जाएगा यहाँ पे, इसको सिंपल में राजा मंत्री ही बोलते हैं। फिर है सांप सीढ़ी, सांप सीढ़ी आपकी हो जाएगी, ये करेक्ट मिलान हो जाएगा। फिर गुट्टे, ये वाले गुट्टे हो जाएंगे आपके, और अष्टा चक्कन ये वाला हो जाएगा। बस आपको ये फिल करना है कि आपकी जो रीजनल लैंग्वेज है, जो क्षेत्रीय भाषा है जहाँ से आप बिलोंग करते हो, वहाँ पे इनको आप क्या बोलते हो वो फिल कर देना। वाली संज्ञा है उनको हमको आपस में मिलाना है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया को आपस में नहीं मिलाना है। तो देखो यहाँ पर जो है ये क्या आपके मंत्री जी हैं, मंत्री जी को जो है आपको राजा तक पहुँचाना है, और आपको संज्ञा केवल मिलानी है। संज्ञा से मिलाते हुए आपको मंत्री राजा तक पहुँचना है। तो चलिए शुरू करते हैं। मंत्री केरल एक संज्ञा है, नाम वाली संज्ञा है, तो मंत्री सबसे पहले केरल जाएंगे। केरल के बाद में मंत्री जी पहुंचेंगे कृष्णदेव राय, ये नाम है, संज्ञा है। फिर तेनालीरामन भी एक नाम की संज्ञा है, पुस्तक भी एक संज्ञा है। फिर ऐसे आप आदमी पे जाओगे वो भी एक संज्ञा है। दरबार और अशरफी ये सब संज्ञा होगी। भवन पे जाओगे वो भी संज्ञा होगी। भवन के बाद में आपको कहाँ जाना होगा, नदी, ये एक संज्ञा हो जाएगी। फिर हमारा जो है एक सर्वनाम होगा, तो इधर नहीं जाएंगे हम जाएंगे गंगा की तरफ, ये संज्ञा। फिर नर्मदा संज्ञा, यमुना संज्ञा, जहाज संज्ञा। ऊपर है दूसरा, तो दूसरा क्या नहीं, दूसरा नहीं होगा। फिर महल की तरफ ये संज्ञा हो जाएगा आपका। फिर वीणा संज्ञा है, वीणा के बाद आपका शेर संज्ञा है। फिर हाथी संज्ञा है। फिर बंदर संज्ञा हो जाएगा आपका। फिर सिपाही, पिता, ऊंट, और फिर ये फाइनली आप राजा तक पहुंच गए। तो आपका इस तरीके से सॉल्यूशन हो जाएगा। तो बच्चों इस प्रकार आपका ये पार्ट भी कंप्लीट हुआ जिसमें हमने इसके क्वेश्चन आंसर किए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना।